हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप की शिक्षा में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज जो आपने वैसे सुन ही लिया होगा, आपने देख ही लिया होगा कि आज आपके लिए जिस घड़ी का इंतजार था, आपको वो टाइम आपका आ गया है। आप सबको इंतजार था यूपीएसआई के रिजल्ट का, यूपीएसआई के आंसर की का। तो फाइनली यूपीएसआई की जो आंसर की वो आउट हो चुकी है। और आपने पिछली बार आपको पता है कि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं यूपीएसआई के ऊपर, उन सबको आप दोबारा खोल के जाकर देख लेना। मैंने सब में ये बात बोली थी कि पहले यूपीएसआई की रिवाइज आंसर की आएगी और वही हुआ है। फाइनली यूपीएसआई की आंसर की आ चुकी है। तो उसी को लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कितने प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार कर ली गई है और कितने प्रश्नों का किस तरीके से क्या उसमें बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएसआई की जो 9534 वाली जो भर्ती है उसकी फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है उसमें जो कि कुल 105 प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। उसमें जितने भी आपका जो भी पेपर हुआ था उसमें से कुल 105 प्रश्नों पर, टोटल 105 प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। अब उसमें से 105 प्रश्नों पर किस किस तरीके से की गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखो, 105 प्रश्न है ना, इनमें से 46 प्रश्नों पर सभी को कॉमन अंक दिया जाएगा। यानी कि 46 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल गलत मान लिए गए हैं कि ये बिल्कुल जो जिन पर आपत्ति दर्ज की गई थी उनमें से 46 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल गलत हैं, तो वो गलत मान लिए गए हैं। अब इन गलत जो, जैसे कि आप जो 46 प्रश्न गलत माने गए हैं, ये अगर आपकी शिफ्ट में आए होंगे तो उस हिसाब से आपको सभी को उसका कॉमन अंक दिया जाएगा। अब वो किस आधार पर दिया जाएगा, एक पुराना केस है, एक उच्च न्यायालय द्वारा, उस हिसाब से एक पुराना केस है, उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। अगर जो ये 46 प्रश्न है ना, इन 46 प्रश्नों में से अगर कोई सा भी प्रश्न आपकी शिफ्ट में आया होगा तो आपको कॉमन अंक, जितना भी अंक इसमें निर्धारित होगा वो आपको अंक मिलेंगे। तरीके से 46 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलेगा। ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल ये खत्म है। 46 प्रश्न ये गलत मान लिए गए हैं। अब बचे 59 प्रश्न। 59 प्रश्नों का ऐसा हुआ है कि 59 प्रश्नों के उत्तर में परिवर्तन कर दिया गया। 59 प्रश्नों के जो उत्तर थे उन्हें परिवर्तन कर दिया गया। यानी कि कोई आपका एक प्रश्न है और उसके जो ऑप्शन है उत्तर के A B C D, और उस टाइम पे जो आंसर की आई थी मानो उसमें ए बताया गया, आपने ए लगाया, लेकिन अब इसका ए न होके सी कर दिया गया है या डी कर दिया गया है। तो इस तरीके से 59 प्रश्नों के उत्तर में परिवर्तन कर दिया गया है। और इसमें देखो, एक अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है आपके साथ, क्योंकि कुछ को इसमें फायदा मिलेगा और कुछ को इसमें नुकसान भी होगा। कुछ के तो 4 से नंबर बढ़ भी सकते हैं और किसी के घट भी सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए जिस हिसाब से, अगर आपके पास आपने अपनी आंसर की डाउनलोड कर रखी होगी तो उसमें आप देख लेना। और जो एक पीडीएफ आई है ना पूरी, उसमें एक कुछ बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं कि इसका आंसर ये है, पहले ये था लेकिन अब इसका आंसर ये है। तो आप तो या तो अगर आपने अपनी आंसर की डाउनलोड कर रखी है तो उससे मैच कर लेना उसे, नहीं आपके जो रिजल्ट की जो संभावना है ना, वो आपका रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था एएसआई में। इसी तरीके से इन्होंने एएसआई में किया था, पहले आंसर की निकाली, उसके तुरंत बाद रिजल्ट उसका आ गया था। तो इसी तरीके से अब आपका रिजल्ट ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कभी भी आ सकता है आपका रिजल्ट, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, नहीं 1-2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत खुशखबरी की बात है। अब ये समझ लीजिए कि भर्ती बोर्ड है ना, मतलब अब यहाँ से आगे रफ्तार पकड़ने वाला है। बीच में बिल्कुल ये भूल गया था यूपीएसआई को, लेकिन इस समय अब ये रफ्तार पकड़ने वाला है। इसकी आंसर की आउट हो चुकी है। और एक बार ना मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर बताता हूँ कि किस किस तरीके से वो पीडीएफ में लिखा है। ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं बाकायदा, तो उसमें भी आपको बताता हूँ। जो भी पीडीएफ भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसमें एक बार मैं आपको चल के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो विज्ञप्ति है यही है जो भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की गई है आंसर की को लेकर के। इसमें जो लिखित परीक्षा की जो डेट दी गई वो है, इसमें बताया गया ऊपर कि 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक। यानी कि ये तो सब आपको पता ही है कि ये ऐसे ऐसे इस डेट में आपके जो पेपर हुआ था। इसको आप दूसरे नंबर पर देखिए। दूसरे नंबर पर जो पैराग्राफ है इसमें दिया गया है आपको कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 105 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करके स्वीकार किया गया। यानी कि 105 प्रश्नों पर जो आपत्ति दर्ज की गई थी उनमें से 105 प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। और जो तीसरे नंबर पर है उनको देखिए कि 46 प्रश्नों उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 40 प्रश्नों उत्तरों के विकल्पों को त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका इतनी 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश। यानी कि ये जो केस है ये पुराना केस है, इसके हिसाब से इसके अनुसार किया जाएगा, जो भी आपको जो कॉमन नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से। अब इसमें चौथे नंबर पर है कि 59 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया। यानी कि 59 प्रश्न ऐसे हैं जिनके जो उत्तर हैं उनमें परिवर्तन किया गया है।
तो ये जो प्रश्न देख सकते हैं, ये वो हैं जिनके उत्तर में चेंज किया गया है, जिनके विकल्प परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो ये तो वो हैं, ये पूरी PDF भर्ती बोर्ड द्वारा दी गई है, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और ये जो लिस्ट वो है जिनके क्वेश्चन हैं जो कैंसिल हो चुके हैं, ये जो मतलब त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत मान लिए गए हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं। और देखिए यहाँ नीचे दिया गया है ये, और एक महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें। 6वें नंबर पर देखिए आपके उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही संशोधित उत्तर कुंजी अंत में है। यानी कि अब जो आपके आंसर की जो जारी की गई है, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये अंत में, इसके बाद कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा, और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त अनुमन्य होगा। यानी कि अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये जो लास्ट आंसर की आपकी आनी थी जो आ गई, अब आपका सिर्फ रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों देख लिया आपने, इस तरीके से ये एक जो 105 प्रश्न है, इस तरीके से इनको डिवाइड कर दिया गया है कि 40 प्रश्नों को, सभी के ये जो 40 प्रश्न हैं इनको गलत मान के इन पर कॉमन अंक दिया जाएगा सबको। अगर आपकी शिफ्ट में ये 40 में से कोई सा भी प्रश्न फंस रहा है, तो ही अगर इन 40 में से आपकी शिफ्ट में कोई सा प्रश्न है तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। हाँ, इससे परिवर्तन आपके में हो सकता है अगर इनमें से 40 में से आपकी शिफ्ट में कोई नहीं हुआ तो, कि 59 प्रश्नों के उत्तर में परिवर्तन कर दिया गया है, तो ये आप देख लेना। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबके लिए ये कि UPSI के रिजल्ट बस आने ही वाला है। और इसी के साथ साथ आपको भी पता है कि यूपी में आपको 26,382 यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसको लेकर भी आपकी प्रक्रिया चल रही है भर्ती बोर्ड द्वारा। तो अगर उसमें भी आप अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान रखिए। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पढ़ाई को ना तो पढ़ाई छोड़नी है और ना आपकी जो UPSI की रेस अच्छी है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो ना UPSI की रेस छोड़नी है, ना आपको पढ़ाई छोड़नी है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, के लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है। इसमें सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं। और इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। और आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इसके और भी सब्जेक्ट के कई बुक हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, तो इसे आप अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो आज आप सबको मेरी ओर से बस यही जानकारी थी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आज आपके लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।